जय हिंद दोस्तों। वंदे मातरम। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक हमने YouTube पर 3 टॉपिक के वीडियो अपलोड किए हैं। टॉपिक है दोस्तों आयु, परसेंटेज, लाभ हानि। और दोस्तों आज हम आपके लिए एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। टॉपिक रहेगा दोस्तों साधारण ब्याज। अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए दोस्तों, तो ये टॉपिक भी एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी रहेगा दोस्तों। तो इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले इसका कुछ बेसिक जो भी नॉलेज रहेगा वो मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ। इस टॉपिक में आपको मुख्यतः 5 वर्ड देखने को मिलेंगे और वो क्या क्या रहेंगे दोस्तों, आइए देखिए। सबसे पहले दोस्तों आपको क्वेश्चन के अंदर मूलधन देखने को मिलेगा। मूलधन को दोस्तों प्रिंसिपल भी बोला जाता है। अगर मैं सवालों में पी लिखूं तो आप समझ जाना कि मैं मूलधन की बात, ठीक है। अब इनका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। सर्वप्रथम तो मूलधन दोस्तों, उसके बाद रहेगा दोस्तों दर। दर को बोला जाएगा दोस्तों रेट, ठीक है। उसके बाद रहेगा दोस्तों समय, और समय को बोला जाएगा दोस्तों टाइम, ठीक है। मतलब आगे चल के अगर सवालों में मैं सिर्फ पी लिखूं, आर लिखूं, टी लिखूं तो आप समझ जाना, ठीक है। उसके बाद रहेगा दोस्तों साधारण ब्याज, और उसके बाद रहेगा मिश्र धन, ठीक है दोस्तों। इन सब का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों साधारण ब्याज को एसआई भी बोला जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, और मिश्र धन को दोस्तों अमाउंट भी बोला जाता है। तो अगर मैं कल जाके ए लिखूं तो आप समझ जाना कि मैं मिश्र धन की बात, ठीक है दोस्तों। अब मूलधन का मतलब क्या होता है सबसे पहले वो आप समझ, जैसे दोस्तों अगर मैंने किसी को कुछ पैसा उधार दिया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों मूलधन। अब किस रेट पर दिया मैंने, भाई मैं ऐसे ही तो नहीं किसी को पैसा उधार दे दूंगा, भाई मेरा भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। तो मैं कुछ रेट पर उधार दूंगा दोस्तों, ठीक है, और कितने समय के लिए दूंगा। और फिर जब जो भी समय कंप्लीट हो जाएगा उससे मुझे जो भी वापस ब्याज मिलेगा दोस्तों उसे बोला जाएगा ब्याज। और पूरी राशि जो रिटर्न मुझे करेगा, मतलब मूलधन के साथ ब्याज भी प्लस करके मुझे और जब रिटर्न देगा दोस्तों, उसी को बोला जाएगा मिश्रण। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। जैसे अगर मान लिया जाए कि मैंने किसी को पैसा उधार दिया दोस्तों 5,000, ठीक है दोस्तों, यहां पर ध्यान देना। 5,000 रुपया मैंने अगर किसी को उधार दिया तो दोस्तों तो ये तो हो गया मूलधन। अब भाई मैंने किस रेट पर दिया, तो हम मान लेते हैं कि मैंने 5% वार्षिक रेट पर दोस्तों उधार दिया, ठीक है। मतलब वो 5% क्या रहेगा दोस्तों, वार्षिक रहेगा। अब कितने समय के लिए दिया, तो मैंने उसको उधार दिया दोस्तों 2 वर्ष के लिए, ठीक है। अब ब्याज क्या बनेगा और मिश्र धन क्या बनेगा दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन हमसे पूछे गए, ठीक है। अब हम कैसा निकालेंगे दोस्तों, इसके लिए एक बेसिक फार्मूला भी होता है दोस्तों, ठीक है। ये आपको बेसिक फार्मूला किताबों में भी मिल जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है कि साधारण ब्याज बराबर P इंटू आर इंटू टी, ठीक है दोस्तों। P का मतलब हो जाएगा मूलधन, R का मतलब हो जाएगा दर, और T का मतलब हो जाएगा दोस्तों समय, ठीक है। और बटे में हम क्या रख देंगे 100। अब अगर इस फार्मूले से दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर लाऊं मैं, सर्वप्रथम मैं ले आऊंगा साधारण ब्याज, ठीक है। तो फार्मूले में अगर वैल्यू पुट करूंगा तो दोस्तों पी की जगह क्या रख दूंगा 5,000, आर की जगह दोस्तों कितना रख दूंगा 5%, और समय की जगह रख दूंगा दोस्तों 2 वर्ष, ठीक है। बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 100, ठीक। अब भाई 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। अब 5 का गुणा 2 के साथ हो जाएगा तो 10, और 10 का गुणा 50 के साथ हो जाएगा तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन में अगर मेरे से पूछा जा रहा है कि भाई साधारण ब्याज क्या होगा, तो दोस्तों आंसर में क्या दे दूंगा कि भाई 500 रुपए साधारण ब्याज होगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर मुझसे पूछा जाता कि भाई मिश्र धन क्या होगा, तो मिश्र धन का मतलब दोस्तों अमाउंट होगा, ठीक है। तो मिश्र धन का मतलब क्या होता है दोस्तों वो भी आप समझ लीजिए। जैसे मैंने किसी को पैसा उधार दिया है 5,000 रुपया, इतनी रेट से इतने वर्ष के लिए, तो भाई इतनी रेट से इतने वर्ष में ब्याज कितना बना दोस्तों, फार्मूले से मैं रखकर लाया तो आंसर कितना आया 500 रुपया। अब भाई जब भी 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो 5,000 के साथ जो ब्याज प्लस हो जाएगा उसी को दोस्तों बोला जाएगा मिश्र धन। मतलब सामने वाला व्यक्ति मुझे वापस पैसा कितना रिटर्न करेगा, तो 5,500 रुपए रिटर्न करेगा, उसी को क्या बोला जाएगा दोस्तों मिश्र धन। तो इस 5,000 रुपये के साथ
अगर मैं इस 500 रुपए को जोड़ दूंगा तो ये 5500 रुपए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा मिश्र धन। ठीक है दोस्तों, तो आपको इन बातों का ध्यान देना है इस टॉपिक में। मूलधन का मतलब आप समझ गए होंगे दोस्तों, दर का मतलब भी समझ गए होंगे, समय का मतलब भी समझ गए होंगे। साधारण ब्याज कितना बोलेंगे दोस्तों, जो सिर्फ साधारण ब्याज इस रेट के अनुसार इतने समय में निकल के आएगा, जितना यहाँ पर 500 आया था, इसी को केवल ब्याज बोला जाएगा। और मिश्र धन का मतलब होता है दोस्तों कि मूलधन के साथ अगर मैं ब्याज को भी ऐड कर दूं तो उसी को बोला जाएगा दोस्तों मिश्र धन। ठीक है दोस्तों, तो ये तो एक इसका बेसिक फार्मूला था, ये फार्मूला भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम इस फार्मूले का उपयोग सिर्फ तब करेंगे जब हमसे क्वेश्चनों में या तो आर पूछा जाएगा या तो दोस्तों टी पूछा जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चनों के अंदर आर और टी दोनों रहेंगे तो हम उसको कम समय में आसानी से जल्दी कैसा सोल्व करेंगे दोस्तों, वो तरीका भी आप सीखिए। फार्मूला तो आपने देख लिया दोस्तों, फार्मूले से हमने कैसा निकाला। अब हम परसेंटेज का एक तरीका लगाएंगे दोस्तों, जिससे कि कम समय में जल्दी से जल्दी आंसर हम ला सकेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको सवाल में रेट भी पता है, टाइम भी पता है, तो आप किस तरीके से सोल्व करोगे, रेट और टाइम का आपस में कर लेना दोस्तों गुणा। तो अगर मैं इनका गुणा कर लूंगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 5 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 10। मतलब मैं इसको ये बोल दूंगा कि 10% जो भी रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, तो वो रहेगा ब्याज। ठीक है, जब भी रेट और टाइम का जब आप गुणा करोगे ना, तो गुणा करने पर जो वैल्यू आएगी वो मेरे लिए क्या रहेगी, ब्याज। ठीक है, मतलब इस मूलधन पर 10% का तो ब्याज रहेगा। अब अगर मिश्र धन की बात करूं तो मिश्र धन दोस्तों, इस ब्याज को अगर मूलधन के साथ जोड़ लूंगा तो उसी को मिश्र धन बोला जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना, जैसे आप ये तो समझ गए कि रेट और टाइम का गुणा करोगे तो ये जो 10% निकल के आया वो सिर्फ ब्याज है। ठीक है दोस्तों, वो सिर्फ क्या है, ब्याज है। अब मूलधन की वैल्यू प्रतिशत में कितनी रहेगी दोस्तों, तो वो हमेशा रहेगी 100%। ये भी आप हमेशा याद रखना, मूलधन दोस्तों हमेशा 100% रहेगा। रेट और टाइम का जब आप गुणा करोगे तो ये जो निकल के आएगा वो दोस्तों ब्याज रहेगा। अब भाई फिर मिश्र धन क्या रहेगा, मूलधन के साथ दोस्तों ब्याज को ऐड कर लिया जाएगा, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी इसी को दोस्तों परसेंटेज में बोला जाएगा मिश्र धन। ठीक है दोस्तों, तो इन बातों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लूं कि भाई ब्याज क्या है, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ब्याज क्या है, तो अब देखो दोस्तों परसेंटेज के तरीके से मैं जल्दी से जल्दी किस तरीके से आंसर लाऊंगा। मुझे ये पता है कि इस क्वेश्चन में मुझे मूलधन दे रखा है और वो कितना दे रखा है, 5000 रुपया। अब 5000 परसेंटेज में किसकी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, तो वो 100 की वैल्यू हो जाएगी। मैंने परसेंटेज और लाभ हानि में मैंने आपको ये रखना सिखाया दोस्तों कि भाई रियल वैल्यू परसेंटेज में किसकी होती है उसको आप नीचे रख दीजिए और जो पूछा जाता है उसको आप गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो मूलधन के नीचे मैंने मूलधन को रख दिया दोस्तों। अब गुणा किसका करूंगा, अगर मेरे से साधारण ब्याज पूछा जा रहा है तो साधारण ब्याज मेरे हिसाब से दोस्तों 10% आया है, तो मैं गुणा किसका कर दूंगा, केवल 10 का। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी दोस्तों, 50 के साथ इस 10 का गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 500। और यही 500 क्या रहेगा दोस्तों, ब्याज रहेगा। जब हमने फार्मूले में रख के किया तब भी यही आंसर आया था दोस्तों, और हमने डायरेक्ट किया तब भी यही आंसर आया। लेकिन दोनों में अंतर क्या रहेगा दोस्तों, अगर आप फार्मूले से करते हो तो आपको एग्जाम में ज्यादा समय लगेगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हो तो अभी तो दोस्तों क्वेश्चन आसान है, लेकिन जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो आप इन तरीकों के मदद से बड़े बड़े क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आप समझ गए। अब मान लो अगर कल जाकर मुझसे ब्याज की जगह मिश्र धन पूछ लेता तो अब मिश्र धन कैसा निकालता दोस्तों, मैं यहाँ पर गुणा किसका कर देता, 110 का, क्योंकि मूलधन के साथ दोस्तों ब्याज को अगर मैं ऐड करूंगा, ठीक है, रेट और टाइम का गुणा किया तो वो ब्याज है, तो मूलधन के साथ अगर मैं ब्याज को ऐड करूंगा तो 110% क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मिश्र धन हो जाएगा। तो गुणा में मैं किसको रखूंगा दोस्तों, 110 को। तो भाई 2 जीरो से ये 2 जीरो तो कैंसल है। अब 5 का गुणा 11 में करूंगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 55।
एक जीरो ये वाली, एक जीरो ये वाली, तो दोस्तों मेरा मिश्र धन कितना निकल के आ जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार? 5500 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये तरीके अप्लाई करना है। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब हम इसी तरीके से पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब पहले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है दोस्तों, हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन को आप पढ़िए। 10,000 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे भाई। सबसे पहले तो उसने दोस्तों हमको 10,000 रुपए का क्या दे दिया, मूलधन दे दिया। तो 10,000 तो दोस्तों क्या हो गया, मूलधन। अब रेट क्या दे दी दोस्तों, तो रेट उसने दे दी है 12% वार्षिक। उसके बाद आपको टाइम कितना दिया है दोस्तों, तो टाइम दे दिया है 5 वर्ष। और उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है दोस्तों लास्ट में, तो हमसे पूछा गया है कि साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई क्वेश्चन के अंदर अगर रेट और टाइम दोनों वैल्यू अगर आपको दी हुई हो, तो आप दोस्तों इस क्वेश्चन को आसानी से किस तरीके से करोगे भाई, रेट और टाइम का गुणा कर देंगे तो दोस्तों ये 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60। तो ये जो 60 निकल के आया ये क्या रहेगा दोस्तों, तो ये 60 रहेगा मेरे हिसाब से क्या दोस्तों, ब्याज। ठीक है, और मूलधन की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी दोस्तों, तो मूलधन की वैल्यू हमेशा रहेगी प्रतिशत में 100%। ठीक है, अब भाई मुझे मूलधन भी पता है, मुझे ब्याज भी पता है प्रतिशत में, तो दिक्कत कहां आ रही है दोस्तों। हम अगर एक ही लाइन में अगर लिखना चाहे तो दोस्तों हम किस तरीके से लिखेंगे भाई, साधारण ब्याज पूछा है तो साधारण ब्याज बराबर क्या दोस्तों, फार्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। फार्मूले से अगर करने जाओगे तो अभी तो क्वेश्चन आसान है, लेकिन जब बड़े बड़े क्वेश्चन करोगे तो वहां पर दिक्कत आएगी। तो आपको हमेशा ऐसा ही करना है दोस्तों। तो सर्वप्रथम मैं क्या लिख लूंगा कि 10,000 है मूलधन, और 10,000 के नीचे दोस्तों किसको लिख लूंगा, 100 को। ठीक है, मूलधन के नीचे दोस्तों मूलधन को लिख लूंगा, और गुणा किसका कर दूंगा, तो गुणा कर दूंगा दोस्तों 60। ठीक है, अब 2 जीरो से तो 2 जीरो दोस्तों कैंसिल हो जाएगी भाई। 6 का गुणा 1 के साथ तो 6 ही है, 2 जीरो और 1 3 जीरो, तो 6,000 क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब 6,000 दोस्तों आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन में दोस्तों हमसे क्या कहा गया है, तो आप क्वेश्चन को पढ़िए। तो भाई क्वेश्चन में कहा गया है कि सुष्मिता 900 रुपये 6% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर लेती है। ठीक है, 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि वापस करनी होगी। देखो दोस्तों भाई, हमसे लास्ट में कितनी राशि वापस करनी होगी ये पूछा गया है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कि हमसे अमाउंट पूछा गया है। अब जब हमसे अमाउंट पूछा गया है तो भाई रेट भी ये क्वेश्चन के अंदर, रेट कितनी दे रखी है दोस्तों, 6% वार्षिक, और समय कितना दिया है दोस्तों, तो समय आपको दिया है 4 वर्ष। तो भाई रेट और समय का अगर मैं गुणा करूंगा तो ये दोस्तों निकल के क्या आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा साधारण ब्याज। तो भाई 6 का गुणा 4 में करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 24%। और ये 24% दोस्तों हमारे अनुसार क्या रहेगा, तो ये केवल रहेगा ब्याज। ठीक है, अब एक राशि हमको इसमें दे रखी है, वो राशि क्या है दोस्तों, 900 रुपया। और 900 रुपया क्या है दोस्तों, मूलधन है। मूलधन के नीचे मूलधन को रख दूंगा, और जो मुझसे पूछा गया है उसको क्या कर दूंगा दोस्तों, गुणा। तो भाई अगर हमसे पूछा गया है कि मिश्र धन बताओ, देखो दोस्तों यहां ऐसा लिखा नहीं है कि मिश्र धन बताओ, कितनी राशि वापस करनी होगी, इसका मतलब ये होता है कि आपसे मिश्र धन पूछा गया है। ठीक है, तो 24% अगर ब्याज है और 100% दोस्तों होता है मूलधन। मूलधन के साथ ब्याज को अगर मैं प्लस कर दूंगा तो 124% क्या होगा दोस्तों, तो ये होगा मिश्र धन। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आपको रखना है, मूलधन के नीचे मूलधन, जो भी पूछा जाएगा उसको आपको करना है दोस्तों गुणा। ठीक है, ये तरीका मैंने परसेंटेज और लाभ हानि में मैंने आपको अच्छे तरीके से सिखाया है दोस्तों। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। भाई 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी दोस्तों। 9 का गुणा अगर 4 में करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 9 चौक हो जाएगा दोस्तों 36। तो वही यहां पर तो 6 आ जाएगा। फिर 9 का गुणा 2 के साथ करूंगा, 9 दूना 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21, बच जाएगा 2। फिर 9 एकम 9 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 11।
तो 1116 रुपए किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। और ये क्या रहेगा दोस्तों? हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ रहा होगा आपको। अब इसी तरीके से दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन को आप पढ़िए। तो भाई क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, रवि ने एक बैंक से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। ठीक है, ऋण लिया मतलब उसने उधार पैसा लिया है। तो ये उधार पैसा लिया है किस रेट से दोस्तों? 8% की रेट से। 5 वर्ष के बाद उसे इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6,400 रुपये भुगतान करना पड़ा। दोस्तों ये 6,400 रुपये ब्याज के रूप में भुगतान किया। तो ये 6,400 रुपये क्या है दोस्तों? ये केवल ब्याज है। ठीक है, ये केवल ब्याज है। अब भाई समय कितना था? 5%। रेट कितनी थी दोस्तों? 8। 5 का गुणा 8 के साथ कर लूंगा तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा? 40। अब भाई मैं ऐसा क्यों रख रहा हूं? ऐसा इसलिए रख रहा हूं दोस्तों कि अगर ये ब्याज है तो ब्याज के नीचे में ब्याज को रख दूंगा। जैसे अभी मूलधन के नीचे में किसको रख रहा था? 100 को। तो ब्याज के नीचे ब्याज को रख दूंगा और जो पूछा जाएगा उसको क्या कर दूंगा दोस्तों? गुणा कर दूंगा। तो लास्ट में मुझसे पूछा क्या गया भाई कि रवि द्वारा उधार लिया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। भाई मूलधन अगर पूछा गया है तो मूलधन कितना होता है दोस्तों? 100%। 100 का गुणा कर दूंगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 4 से कितनी बार कैंसिल होगा दोस्तों? तो 4 से ये 16 बार कैंसिल होगा और ये 1 0। ठीक है, तो 16 और ये 3 0, तो 16 और ये 3 0, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 16,000। 16,000 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देखिए दोस्तों क्वेश्चन कितना बड़ा था, लेकिन हमने सिर्फ इतना सा लिखा और जिससे कि हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आपको एग्जाम में ऐसे ही तरीके अप्लाई करना है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, आप क्वेश्चन को पढ़िए। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में कहा गया है, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष बाद 26,400 रुपये हो सकती है। दोस्तों 26,400 रुपये अगर हो सकती है तो ये 26,400 रुपये है क्या? तो दोस्तों ये मिश्र धन। ठीक है, मतलब अगर कोई सी धनराशि साधारण ब्याज के 5% की रेट पर 2 वर्ष में इतनी हो सकती है तो दोस्तों ये मिश्र धन है। ठीक है, अब रेट भी पता है, टाइम भी पता है, तो 5 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा। ठीक है, रेट और टाइम का गुणा कर रहा हूं दोस्तों मैं, तो रेट और टाइम का गुणा कर रहा हूं तो 5 दूना 10 हो जाएगा। मूलधन अगर 100 रहेगा, ब्याज अगर 10 रहेगा, तो मिश्र धन दोस्तों कितना हो जाएगा? वो रहेगा 110। ठीक है, तो मिश्र धन के नीचे दोस्तों मिश्र धन को रख दिया। अब लास्ट में पूछा क्या है, तो वह धन राशि ज्ञात कीजिए। तो भाई धन राशि यहां पर भी किसका गुणा कर दूंगा दोस्तों? तो यहां पर भी गुणा कर दूंगा मैं 100 का। ठीक है दोस्तों, अब भाई 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं ऑप्शन देखूं दोस्तों तो ऑप्शन बगैर पॉइंट में, तो सीधी सी बात है सब कुछ कटेगा दोस्तों। ये संख्या 11 से कैंसिल हो रही होगी, तो भाई 11 दूना होता है 22, यहां से 4 बच जाएगा, 4 इस 4 के आगे लग जाएगा 44, तो 11 चौक कितना हो जाएगा? 44। ठीक है दोस्तों, और ये 1 0 ऊपर लिख लेता हूं, तो भाई 24 के साथ कितनी 0 लग जाएगी? तो 24 के साथ दोस्तों लग जाएगी 3 0, तो 24,000 क्या रहेगा दोस्तों? हमारा मूलधन रहेगा। और ये किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। क्वेश्चन को दोस्तों अभी फिलहाल एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आप ये मत समझना कि दोस्तों वही कि फर्जी क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, तो आप अगले क्वेश्चन को पढ़िए। तो भाई कहा गया है कि 5,000 रुपये की धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया गया तो कितने वर्षों में ब्याज की राशि 1,500 रुपये हो जाएगी? दोस्तों जब आप इस क्वेश्चन को पढ़े तो आपको एक वैल्यू यहां पर नहीं दिख रही होगी, और वो कौन सी नहीं दिख रही है दोस्तों? टाइम, क्योंकि टाइम हमसे पूछा गया। और मैंने आपको क्या बताया दोस्तों कि अगर क्वेश्चन के अंदर टाइम भी दिया हो और रेट भी दिया हो तो हम परसेंटेज का तरीका लगा के कम समय में जल्दी आंसर ला सकते हैं। लेकिन भाई अगर टाइम या रेट में से कोई सी एक वैल्यू क्वेश्चन के अंदर नहीं दी हो, या तो भाई पूछी जाएगी, अगर नहीं दी हो तो पूछी गई है वो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? बेसिक तरीका।
और बेसिक तरीका क्या होता है, फार्मूला। तो भाई फार्मूला क्या होता है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। ठीक है दोस्तों, भाई मूलधन मतलब PRT, शुरू में ही मैंने आपको समझा दिया दोस्तों कि अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, ये मूलधन है, ये रेट, ये दर है, और ये क्या हो गया दोस्तों, समय, और साधारण ब्याज मतलब SI, और बटे में क्या रख दूंगा दोस्तों, 100। तो भाई फार्मूला कब रखना है, जब टाइम या रेट आपसे पूछा जाए। तो दोस्तों साधारण ब्याज तो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, और ये कितना दिया है दोस्तों, 1500 रुपए। ठीक है, आपको दिख रहा होगा 1500 रुपए दोस्तों साधारण ब्याज हो गया। मूलधन कितना दिया है, तो मूलधन दिया है 5000। रेट कितनी दी है दोस्तों, तो रेट दी है 10%, और समय हमसे क्या है, समय हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो और बटे में क्या रख दूंगा दोस्तों, 100। अब कैंसिल कर लेंगे दोस्तों, तो भाई ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, इन 2 जीरो से दोस्तों सामने वाली 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। अगर 5 से इस 15 को कैंसिल करूंगा तो दोस्तों कितनी बार कैंसिल होगा, 3 बार कैंसिल हो जाएगा। अब भाई केवल T दिख रहा है और 3 दिख रहा है, तो T बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 वर्ष। अब 3 वर्ष किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर B। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन को आप पढ़िए। तो दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है 25,000 रुपये की एक राशि 4 वर्ष में 32,000 रुपये हो जाती है। दोस्तों 25,000 रुपये तो मूलधन हो गया, समय 4 वर्ष है, और 32,000 अगर हो जाती है तो ये दोस्तों 32,000 क्या है, ये मिश्र धन है। अब हमसे पूछा क्या है दोस्तों, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम इसी फार्मूले में रखेंगे जो भी हमने फार्मूला लिखा था। ठीक है, क्योंकि रेट या टाइम पूछे तो दोस्तों फार्मूला। लेकिन अब यहां पर आपको एक दिक्कत आ रही होगी दोस्तों, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको ब्याज क्लियर दिया हुआ था कि 1500 रुपए ब्याज है, मूलधन भी दिया था, रेट भी दिया था, टाइम हमसे पूछा था। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो भाई मूलधन तो 25,000 हो गया दोस्तों। ठीक है, मूलधन तो हो गया दोस्तों 25,000। अब रेट हमसे पूछी है तो भाई रेट तो निकालना है, और टाइम कितना दिया है दोस्तों, तो टाइम दिया है 4 वर्ष। बटे में तो दोस्तों मैंने 100 को लिख दिया। लेकिन अब इस क्वेश्चन में दोस्तों ब्याज नहीं दिया। अब हम ब्याज कैसा पता करेंगे दोस्तों, तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों कि मूलधन के साथ अगर ब्याज जुड़ जाता है तो वो मिश्र धन है। तो भाई इस क्वेश्चन में अगर मुझे मिश्र धन दिया है 32,000, अगर इसमें से अगर मैं मूलधन को वापस माइनस कर दूं दोस्तों, तो भाई ये जो निकल के आएगा वही क्या रहेगा दोस्तों, तो वही तो ब्याज रहेगा दोस्तों। इसी को मैं क्या बोल दूंगा कि 7,000 रुपए क्या है, ब्याज है। तो 7,000 दोस्तों मैं कहां रख दूंगा, ब्याज की जगह। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ठीक है दोस्तों, बार बार फार्मूला रखने की आवश्यकता नहीं है। अब भाई 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब उसके बाद भाई एक इस जीरो से ये जीरो भी कैंसिल हो जाएगी। अब इसके बाद अगर मैं कैंसिल करूं दोस्तों, तो 25 से अगर कैंसिल करूं, भाई 25 से देखो दोस्तों, अगर मैं केवल 100 में भाग दूं तो 25 से 100 में 4 बार भाग जा सकता है। अगर मैं 700 में भाग दे रहा हूं, जब 100 में अगर 4 बार भाग जाएगा तो 700 में कितनी बार भाग जाएगा दोस्तों, 4 सत्ते 28, मतलब कितनी बार भाग जाएगा, 28 बार। ठीक है, तो 25 से 700 में भाग 28 बार चल जाएगा। ठीक है, अब भाई इसको और छोटा करूं तो ये 14 हो जाएगा, और छोटा करूं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2। और 2 से जब मैं इसको कैंसिल करूं तो ये दोस्तों 14 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 7 बार। अब सिर्फ मुझे R दिख रहा है और केवल 7 दिख रहा है, तो R की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, 7% क्या हो जाएगी, वार्षिक। 7% कहां दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर C। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे अब हम। अब अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, क्वेश्चन को आप पढ़िए। भाई क्वेश्चन में कहा गया है कि एक मूलधन का Y% की दर से Y वर्षों के लिए साधारण ब्याज Y रुपये है, मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, सवाल आपको देखने में मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों मुश्किल नहीं है, आसान करना दोस्तों हमारा काम है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, भाई हमसे क्या पूछा गया है, मूलधन ज्ञात करें। अब मूलधन ज्ञात करें दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं फार्मूले में ही रख के आपको बता देता हूं। ठीक है, तो फार्मूला क्या कहता है दोस्तों कि साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज आपको दोस्तों कितना दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, तो साधारण ब्याज की जगह उसने क्या बोला है कि Y है साधारण ब्याज। तो भाई साधारण ब्याज अगर Y है
मूलधन हमसे पूछा है, तो मूलधन की जगह क्या रख दूंगा दोस्तों, पी। ठीक है, मूलधन हमसे पूछा है और रेट कितनी दी है, तो y प्रतिशत दी है दोस्तों। ठीक है, y प्रतिशत दी है और टाइम कितना दिया है, तो टाइम दिया है दोस्तों, ये भी y दिया है। ठीक है, ये भी y दिया है और बटे में क्या रख दूंगा दोस्तों, 100। अब देखिए दोस्तों, भाई y से तो दोस्तों एक y आमने सामने कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, y से y कैंसिल हो जाएगा और अगर हमसे मूलधन पूछा है तो p बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, p के इनटू में जो y है वो कहां रख दूंगा मैं दोस्तों, नीचे की तरफ, और 100 कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। भाई p के इनटू में y है, अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं, मुझे p फाइंड करना था दोस्तों, तो भाई अभी भी तो p के गुणा में ही है y। ठीक है, तो आप इन बातों का ध्यान देना दोस्तों, हमें जो पता करना था उसके जो गुणा में होता है वो आप नीचे रख दो और दूसरी वैल्यू जो भाग में थी वो ऊपर रख दो। तो P हमारे अनुसार कितना आ गया दोस्तों, 100 बटा वाई। अब 100 बटा वाई कहां दिख रहा है दोस्तों, तो भाई 100 बटा वाई पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों। जैसे 100 बटा वाई का मतलब क्या होता है कि 100 में वाई का भाग लग रहा है दोस्तों। इस तरीके से ऑप्शन नहीं लिखा है, ऑप्शन किस तरीके से लिखा है कि 100 भाग वाई, इसका मतलब भी दोस्तों वही होता है और इसका मतलब भी वही होता है। तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम। अब अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन को आप पढ़िए। तो भाई क्वेश्चन में कहा गया है कि 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपये की राशि का 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों जैसे अभी तक हमें जो टाइम दिया जा रहा था वो वर्षों में दिया जा रहा था, लेकिन इस बार दोस्तों टाइम हमें कैसा दिया है, महीनों के हिसाब से, मतलब महीनों में दे दिया, मतलब हमको उस महीनों में दिनों को गिनना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि दिनों के हिसाब से हमें टाइम दे दिया। अब दोस्तों मूलधन तो हमारे अनुसार यहां कितना हो जाएगा, 5,000। अब 5,000 के नीचे दोस्तों मैं क्या रख दूंगा, 100 को रख दूंगा। ठीक है, अब रेट कितनी हो गई दोस्तों, तो रेट हो जाएगी 6.25%। इसी के साथ दोस्तों गुणा किसका कर दूंगा, समय का। अब हम समय कैसा लाएंगे, समय हम लाते हैं दोस्तों, जैसे भाई यहां बोला गया कि 5 फरवरी 2017, जैसे दोस्तों बोला गया कि 5 फरवरी 2017 से कहां तक जाना है, तो ये जाना है दोस्तों 19 अप्रैल 2017 तक। ठीक है दोस्तों, 19 अप्रैल 2017 तक। अगर मैं यहां पर दिनों को गिनूं दोस्तों, तो अब ये 17 क्या हो गया दोस्तों, 17 हो गया दोस्तों साधारण वर्ष। अब ये साधारण क्या होता है, लीप क्या होता है, अगर मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी इस वर्ष में दोस्तों फरवरी का जो महीना रहेगा वो 28 का महीना रहेगा दोस्तों। ठीक है, अब 28 का महीना रहेगा, तो भाई 5 फरवरी को पैसा उधार दिया, तो फरवरी में अगर मैं दिन देखूं तो 28 में से 5 दिनों को हटा दो दोस्तों, तो फरवरी में दिन कितने बचेंगे, 23। तो ये तो दोस्तों फरवरी के 23 दिन हो जाएंगे। फरवरी के बाद क्या आएगा दोस्तों, मार्च, और मार्च का महीना होता है दोस्तों 31 का, और फिर 31 तो ये मार्च के दिन हो गए, और मार्च के बाद दोस्तों क्या आ जाएगा, अप्रैल। तो अप्रैल के कितनी तारीख तक ले लूंगा मैं, 19 तारीख तक। भाई इन सबको जोड़ दो, मतलब ये इतने दिनों के लिए मूलधन मतलब दिया है, पैसा उधार दिया है। सबको जोड़ूंगा दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो 9 और 1 10 और 3 13, 13 का 3 हो जाएगा दोस्तों, बचेगा 1, तो 1 और 1 बचा हुआ 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7, तो ये टोटल दिन कितने हो जाएंगे दोस्तों, 73 दिन। तो भाई 73 का मैं यहां पर जब गुणा कर दूंगा तो दोस्तों अब ये रेट कैसी थी, वार्षिक, लेकिन समय कैसा है, दिन के हिसाब से। इसको भी वर्ष बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 12 का भाग लगा दूंगा दोस्तों। ठीक है, 12 का, सॉरी दोस्तों 12 का भाग नहीं लगाऊंगा मैं, भाग लगा दूंगा 365 का। ठीक है, क्योंकि ये अगर दिन है तो ये भी दिन है भाई, इतने दिन को अगर मुझे वर्ष बनाना है तो 365 का भाग लगाऊंगा। अब यहां से जब पॉइंट हटेगा दोस्तों तो यहां पर 2 शून्य लगा दूंगा। ठीक है, अब ये 73 से दोस्तों 5 बार कैंसिल हो जाएगा, और इस 5 से ये 625 कितनी बार कैंसिल होगा, तो भाई 5 एकम 5 बचेगा 1 12, 5 दूना 10 बचेगा 2 पच्चम 25। तो भाई 125 को भी जब मैं कैंसिल करूंगा तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 5 आ जाएगा, और 25 से इसको कैंसिल करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा दोस्तों। ये कुल मिलाकर मतलब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 5/4 निकल के आएगी, और ये 5/4 क्या रहेगा दोस्तों, ये केवल ब्याज रहेगा।
दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मैं ये आपको समझा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। वैसे अगर प्रैक्टिस आप खुद करोगे तो इतना एग्जाम में आपको टाइम नहीं लगेगा। तो भाई 5/4 क्या रहेगा, प्रतिशत के हिसाब से ये रहेगा दोस्तों केवल ब्याज, ठीक है। मैंने क्या किया, रेट के साथ टाइम का गुणा किया तो ये 5/4 जो भी निकल के आया वो सिर्फ ब्याज है। और इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ दोस्तों ब्याज पूछा गया था, तो ब्याज हमारे अनुसार कितना आया, 5/4। तो 5/4 को दोस्तों मैं गुणा में रख दूंगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। भाई 4 का आधा करूंगा तो 2 हो जाएगा, 50 का आधा करूंगा तो दोस्तों 25 हो जाएगा। अब इनमें भाग नहीं जाता तो 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125। और 125 में जब 2 का भाग लगाऊंगा तो 125 का आधा दोस्तों कितना हो जाएगा, 62.5। तो 62.5 रुपया क्या रहेगा दोस्तों, हमारा ब्याज रहेगा। और 62.5 रुपया आपको कहां दिख रहा है, पहले ऑप्शन में, ठीक है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन क्या रहेगा, इस क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे अब हम। अगर दोस्तों क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो भाई एक बार और देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को पीछे की तरफ जाकर एक बार और देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन को अगर हम पढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में कहा गया 6% साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर 3/4 वर्षों के अंत पर एक राशि से कुल राशि 2940 रुपये प्राप्त होती है। मतलब 2940 रुपया प्राप्त होता है। तो ये 2940 रुपये दोस्तों क्या है, तो 2940 रुपये है दोस्तों मिश्र धन, ठीक है। अब निवेश की गई राशि कितनी थी, हमसे दोस्तों मूलधन पूछा है तो गुणा में किसको रख दूंगा, 100 को, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर दोस्तों रेट भी दिया है, टाइम भी दिया है। और रेट कितना दिया है दोस्तों, 6% रेट है। समय कितना दिया, 3 सही 3/4। अब दोस्तों 3 सही 3/4 को आप कैसा सोल्व करोगे, 4 तिया 12 और 3 15, 15 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 4। भाई इसको सोल्व करेंगे तो यह आधा हो जाएगा 2, यह आधा कितना हो जाएगा 3। तो 15 तिया 45, 45/2। लेकिन दोस्तों ये क्या रहेगा, तो ये केवल रहेगा ब्याज, ठीक है। मैंने रेट और टाइम का जब गुणा किया तो ये जो भी निकल के आएगा वो क्या रहेगा दोस्तों, सिर्फ ब्याज रहेगा। लेकिन ये वाली वैल्यू दोस्तों मिश्र धन है, तो मिश्र धन के नीचे तो मैं मिश्र धन को रखूंगा। तो भाई मिश्र धन कैसा आता है, मूलधन होता है 100%। उसी के साथ अगर मैं ब्याज को जोड़ लूंगा तो ब्याज है 45/2, इनको आपस में जोड़ लूंगा दोस्तों तो यही क्या रहेगा, प्रतिशत में मेरे अनुसार मिश्र धन रहेगा। तो भाई 2 का गुणा 100 में 200, 245/2। तो ये 245/2 क्या रहेगा दोस्तों, ये रहेगा मिश्र धन, ठीक है। तो 245/2 क्या रहेगा, ये रहेगा मिश्र धन। तो भाई मिश्र धन के नीचे मिश्र धन, तो 245 नीचे आएगा। और दोस्तों इसके नीचे से जो 2 रहेगा वो कहां चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, ठीक है। अब आप बस इन्हें कैंसिल कर लीजिए दोस्तों। 5 से अगर कैंसिल करूं तो भाई 5 चौक 20 होता है, बचेगा 4 इसके साथ लग जाएगा 45, 5 9 की 45। भाई 5 से कैंसिल करूंगा तो 5 तो 25, बचेगा 4 44, 5 40, बचेगा 4 40, 5 40, ठीक है दोस्तों। अब 49 से अगर मैं डायरेक्ट भाग लगाऊं तो 49 एकम 49, यहां से कितना बचेगा दोस्तों, तो यहां से बच जाएगा 9। तो 9 8 के आगे लग के 98 बन जाएगा। तो 49 दूना कितना होता है दोस्तों, 98 होता है, ठीक है। ये कुल मिलाकर 12 बार कैंसिल हुआ, 12 का गुणा 2 के साथ कर लूंगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 24। और ये डबल 0 तो ये कितना हो जाएगा 2400। 2400 किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन को आप पढ़िए। तो दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है 75,000 रुपये की राशि पर 2 सही 5/3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष की अवधि के साधारण ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों सिर्फ आपसे क्या पूछा गया, साधारण ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। और मूलधन आपको दोस्तों कितना दिया है, तो मूलधन दोस्तों आपको दिया है 75,000, ठीक है। अब ये मूलधन है तो नीचे किसको रख लूंगा दोस्तों, मूलधन को। रेट भी दिया है, टाइम भी दिया है दोस्तों। अब रेट कैसा दिया है, 2 सही 5/3। तो 2 सही 5/3 को अगर मैं आसान करूंगा तो भाई 3 दूना 6, 6 5 कितना हो जाएगा 11/3।
भाई अभी तो सिर्फ इस रेट को मैंने आसान किया दोस्तों। तो 11/3 रेट है, अब 11/3 का गुणा किसके साथ कर लूंगा, समय के साथ, तो 5 समय हो गया, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 55/3। अब ये 55/3 क्या रहेगा दोस्तों, तो ये केवल ब्याज रहेगा। ठीक है, रेट के साथ अगर टाइम का गुणा हो रहा है और जो वैल्यू निकल के आ रही है दोस्तों वो केवल ब्याज है। तो भाई मूलधन के नीचे मैंने मूलधन को रख दिया, और लास्ट में मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया था कि ब्याज की राशि सिर्फ ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की राशि अगर पूछी गई है तो मैं गुणा किसका कर दूंगा दोस्तों, 55/3 का। अब भाई 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, जब मैं 3 से 75 को कैंसिल करूंगा तो ये 25 बार कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। भाई 25 पंजे कितना होता है, 25 पंजे होता है दोस्तों 125, और 125 का 5 हाथ का कितना आ जाएगा 12। 25 पंजे 125, 125 में जब मैं 12 को जोड़ूंगा तो भाई केवल 2 को जोड़ू तो 27, और 10 और बाकी है तो कितना हो जाएगा 137। तो 137 हो जाएगा, तो 1375 और एक जीरो ये वाली है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 1375 के साथ एक जीरो लगा दूंगा तो 13,750 क्या रहेगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अब अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, तो भाई अगले क्वेश्चन में कहा गया है 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने में 2400 रुपये पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी हमसे सिर्फ आखिरी में क्या पूछा गया है कि ब्याज की राशि बताइए। ठीक है, रेट भी दिया है, टाइम भी दिया है, मूलधन कितना है दोस्तों, तो मूलधन 2400 रुपया। भाई 2400 के नीचे में किसको रख दूंगा दोस्तों 100 को, गुणा किसका करूंगा, जो हमसे पूछा गया है। और हमसे क्या पूछा गया दोस्तों, तो हमसे केवल ब्याज पूछा गया है। तो भाई ब्याज लाने के लिए मैं क्या करूंगा, रेट और टाइम का गुणा कर लूंगा। तो रेट कितनी है दोस्तों 4.5%, और समय कितना दिया है दोस्तों, तो समय भी आपको कितना दिया है 4.5 वर्ष। भाई 4 वर्ष 6 महीने का मतलब क्या होता है कि 4.5 साल, और 4.5 साल को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं दोस्तों 4.5। ठीक है, अब जब मैं इसको सोल्व करूंगा दोस्तों तो भाई इसका मतलब ये होता है कि आपको 4.5 के साथ 4.5 का गुणा करना है, तो भाई 4.5 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब जब 4.5 का स्क्वायर करोगे तो मैंने भाई कल वाले वीडियो में भी आपको सिखाया था कि अगर लास्ट में 5 होता है तो उसका वर्ग निकालना दोस्तों बहुत आसान होता है। आप क्या करोगे, अगर आखिरी में 5 है तो आप सबसे पहले तो लिख लो डायरेक्ट 25, और 4 का गुणा गिनती में अगली संख्या कौन सी होती है उसके साथ करना। तो 4 के बाद गिनती में अगली संख्या कौन सी होती है 5, तो 4 का गुणा 5 के साथ कर लूंगा तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 20। लेकिन ये पॉइंट के बाद एक वैल्यू थी, और जब इसका 2 बार गुणा हो रहा है दोस्तों तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यू रहेगी, तो इनका आपस में गुणा करने पर ये ब्याज कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 20.25। तो भाई हमसे ब्याज पूछा था, तो ब्याज हमारे अनुसार कितना निकल के आया है 20.25। अब जब दोस्तों यहां से पॉइंट हटेगा तो यहां पर कितनी जीरो लग जाएगी, मतलब 2 जीरो एक के साथ लग जाएगी। ठीक है, अब इस 2 जीरो से दोस्तों ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब अगर मैं कैंसिल करना चाहूं तो भाई इसको 25 से अगर भाग दूं तो 25 चौक 100 हो जाएगा दोस्तों। यहां अगर 25 से भाग दूं तो भाई 25 अटे होता है 200, 25 अटे 200 हो जाएगा, बचेगा कितना दोस्तों 2 बचेगा। 2 5 के आगे लगेगा तो 25 एकम क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 से भाग लगाओ 24 में तो कितनी बार जाएगा 6 बार। अब 6 का गुणा 1 के साथ करूंगा तो 6 आ जाएगा, 6 का गुणा 8 के साथ करूंगा तो 6 अटे कितना हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा। 486 दोस्तों किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या रहेगा दोस्तों, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा हो दोस्तों तो आप इसी वीडियो को एक बार और देखिएगा दोस्तों। ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, क्वेश्चन को दोस्तों आप पढ़िए। भाई 10,000 रुपये की एक धन राशि पर 5 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से 6 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। दोस्तों हर एक सवाल में अलग टाइप का ला रहा हूं, जैसे भाई किसी में रेट आपको मुश्किल दे दी, किसी में आपको टाइम मुश्किल दे दिया, मतलब हर टाइप का मैं सवाल आपके लिए ला रहा हूं दोस्तों। अब जैसे अगर आप इस सवाल को पढ़ोगे तो इस सवाल में आपसे क्या कहा गया कि भाई 5 पैसा प्रति रुपया ब्याज। अब 5 पैसा प्रति रुपया अगर, और प्रति माह के हिसाब से ब्याज लग रहा है दोस्तों, 5 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से 6 माह का साधारण ब्याज क्या। अब दोस्तों यहां पर आप समझना, जैसे 5 पैसे का ब्याज लग रहा है प्रति रुपये पे। अब प्रति रुपये का मतलब अगर मैं पैसे में देखूं तो कितने पैसे रहेंगे दोस्तों 100 पैसे।
अगर ये पैसे हैं तो इसके नीचे भी आपको पैसे को ही रखना पड़ेगा, यूनिट हमेशा समान होनी। तो 5 पैसा नीचे किसको रख दिया, 100 को। अब भाई अगर मैं 100 का गुणा कर दूंगा तो रेट क्या रहेगी दोस्तों वो पता चल जाएगी। ठीक है, वैसे तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है, लेकिन भाई आपको मैं समझा रहा हूं तो मुझे तो आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिखना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी तो रेट कितनी रहेगी दोस्तों, 5% क्या रहेगी, माह के हिसाब से रेट रहेगी, क्योंकि ये वार्षिक नहीं है दोस्तों, ये माह की दर से बोला है। इसका मतलब क्या कि 5% माह के हिसाब से क्या रहेगी रेट, ठीक है, वार्षिक नहीं रहेगी, 5% माह के हिसाब से। अब दोस्तों ये सब लिखना जरूरी क्या था, क्या जैसे अगर मैं आपको अगर ये डायरेक्ट बोल देता कि भाई 1 रुपए में जितना भी पैसा ब्याज मिलता है डायरेक्ट वो ही रेट होती है दोस्तों, ठीक है। तो अब जब आगे से जब आप सवाल जब एग्जाम में इस तरीके से करो और ऐसा सवाल आ जाता है, आप इसे लिख कर रेट मत निकालना, रुपये के अंदर जो भी पैसा होता है वही दोस्तों ब्याज होता है, ठीक है। तो भाई निकल के क्या आई थी 5%, लेकिन ये 5% क्या निकल के आई दोस्तों, माह के हिसाब से ब्याज। अब ये माह के हिसाब से दोस्तों ब्याज है। अब अगर 6 महीने का ब्याज अगर मैं देखूं तो 5% के हिसाब से भाई 6 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा 30%, ठीक है। अब ये भाई ये समय ये हो गई रेट और ये क्या हो गया समय, तो ये 30 क्या निकल के आया दोस्तों, ये केवल ब्याज निकल के आया है। अब अगर 30% का ब्याज लगेगा और मूलधन कितना दिया है दोस्तों, तो मूलधन दिया है आपको 10,000, तो इसके नीचे आप क्या रख दोगे, मूलधन वाली प्रतिशत वाली वैल्यू, तो वो कितनी होती है 100। और लास्ट में पूछा क्या था ब्याज, तो ब्याज कितना आया दोस्तों 30, तो इसको आप कर दो गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 3 का गुणा 1 के साथ तो 3, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, तो 3000 क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है दोस्तों। 3000 आपको कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। अब दोस्तों अगर इस सवाल को मैं आपको बोलूं कि भाई बगैर पेन चलाए भी सोल्व हो सकता था, तो दोस्तों कैसे, जैसे भाई हमको यह पता है कि 5 पैसे का ब्याज मिलता था प्रति रुपये पर, और वो कैसा मिलता था, माह के हिसाब से। तो भाई अगर हमको ये कंसेप्ट पता होता तो मैं क्या बोल देता कि 5% की रेट है और 5% की रेट माह के हिसाब से है, समय 6 महीने था, तो क्या हम सवाल के अंदर ही मौखिक क्या इनका आपस में गुणा नहीं कर सकते थे, कर सकते थे दोस्तों। तो भाई 5 का गुणा 6 में करता तो 30% क्या होता ब्याज, और अगर मूलधन आपको 10,000 रुपए दिया है तो 10,000 का 30% निकालना कोई मुश्किल क्या है दोस्तों, भाई आसान है ये भी। मैंने आपको कल 10% निकालना, कल वाले वीडियो को आप देखिएगा, उसमें मैंने आपको 10% निकालना सिखाया है। और अगर आप यही देखना चाहते हो तो आप देख लीजिए दोस्तों, 10,000 का जैसे मुझे अगर मान लो 30% निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इसका 10% निकालूंगा। किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए दोस्तों आपको लास्ट से एक डिजिट के पहले पॉइंटर को रखना है। अब जब मैं पॉइंटर रख दूंगा तो इसको केवल 1000 पढ़ूंगा, और 1000 दोस्तों अगर 10% है तो 20% 2000 होगा, 30% 3000 होगा, तो बगैर पेन चलाए ये 3000 में ला सकता था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आया होगा। आपको अगर यही तरीके सीखना है दोस्तों तो हमसे पढ़िए, और अगर आपको कोचिंग भी ज्वाइन करना हो तो हमारी एक ऑफलाइन कोचिंग भी चलती है दोस्तों, तो आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन को आप दोस्तों पढ़िए। तो क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई किसी धन राशि पर 15 वर्ष का साधारण ब्याज निवेश की गई राशि के 3/4 के बराबर होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को जब हमने पढ़ा तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है दोस्तों कि भाई दर आपसे पूछी गई है, और मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी दर या फिर टाइम, अगर इन दोनों वैल्यू में से अगर कोई सी पूछी जाती है तो हम कौन सा तरीका अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो हम तरीका लगाएंगे फार्मूले वाला, ठीक है। तो अब फार्मूले वाला तरीका दोस्तों क्या होता है कि भाई साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया, एक तो आपको वर्ष दिया, और लास्ट वाली लाइन में क्या लिखा है, निवेश की गई राशि के 3/4 के बराबर होगा, क्या होगा, ब्याज होगा दोस्तों। जैसे यहां पर क्या कहा गया है कि साधारण ब्याज निवेश की गई राशि, भाई निवेश की गई राशि मतलब क्या, मूलधन के 3/4 के भाग के बराबर होगा दोस्तों। अगर उस लाइन को अगर मैं लिखना चाहूं तो इस तरीके से लिखूंगा कि साधारण ब्याज निवेश की गई राशि मतलब मूलधन का 3/4 भाग होगा। और मैंने आपको यह सिखाया है दोस्तों कि जो जिसके गुणा में होता है वो वैल्यू उसकी नहीं होती है। अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि साधारण ब्याज क्या है,
दोस्तों साधारण ब्याज रहेगा 3, और अगर आपसे पूछूं कि मूलधन क्या है, दोस्तों मूलधन रहेगा 4। ठीक है, या तो आप ऐसा भी समझ सकते हो कि जो नाम पहले है ऊपर वाला उसका होता है, और जो नाम बाद में है नीचे वाला उसका हो। ठीक है दोस्तों, तो भाई यहां पर निकल के क्या आया ब्याज, तो ब्याज निकल के आया है दोस्तों 3। मूलधन कितना है, तो दोस्तों मूलधन दे रखा है 4। ठीक है, रेट हमें पता करनी है, और समय कितना दिया है, तो समय दिया है 15 वर्ष। नीचे किसको रख दूंगा दोस्तों, 100 को। इस तरीके से फार्मूले में मैंने रख लिया। ठीक है, 3 से कैंसिल करूंगा 15 को तो कितनी बार कैंसिल होगा, 5 बार। 5 से 100 को कैंसिल करूंगा तो कितनी बार कैंसिल होगा दोस्तों, 20 बार। 4 से जब 20 को कैंसिल करूंगा तो दोस्तों कितनी बार कैंसिल होगा, 5 बार। तो आर की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई है, 5%। और 5% दोस्तों आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। इसी तरीके से दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन को आप पढ़िए। एक महिला ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। ठीक है दोस्तों, एक महिला ने कुछ राशि उधार ली है। 4 वर्ष बाद उसने ऋण चुकाने के लिए ऋणदाता को धनराशि का 6/5 गुना किया। अब दोस्तों यहां समझना पड़ेगा आपको, जैसे 4 वर्ष बाद, समय तो 4 वर्ष आपको दे दिया दोस्तों, मूलधन। अब क्या होगा, अब यहां इस लाइन को पढ़िए। ऋण चुकाने के लिए ऋणदाता को धनराशि का बोला है दोस्तों। तो भाई धनराशि का मतलब क्या होता है, 6/5, मतलब पी के साथ किसका गुणा, 6/5 का। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोस्तों पी क्या है, मतलब मूलधन क्या है, तो मूलधन है दोस्तों 5। पी का भाई 6 तो मूलधन नहीं हो सकता, तो मूलधन क्या है, 5। ऋणदाता को धनराशि 6/5 गुना किया। अब ये किया का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, कि मिश्र धन है 6, मिश्र धन है दोस्तों 6। ठीक है, अब ये ब्याज नहीं रहेगा, ये मूलधन है, और उसने ऋणदाता को ऋण चुकाया भाई 6/5, धनराशि का 6/5 गुना किया। इसका मतलब कि ये 6 क्या है, मिश्र धन है। तो भाई अगर 5 मूलधन है, 6 अगर मिश्र धन है, तो दोस्तों ये जो इनका अंतर है 1, ये क्या रहेगा दोस्तों, ये ब्याज रहेगा। क्योंकि मूलधन से अगर मिश्र धन बनता है तो भाई ब्याज मूलधन के साथ प्लस होकर ही तो मिश्र धन बनता है। तो दोस्तों हमें क्या पता चला कि 1 रुपया, 1 क्या हो जाएगा, 1 तो हो जाएगा ब्याज। मूलधन कितना है 5, और रेट हमसे पूछा है, और टाइम कितना दिया है दोस्तों, तो टाइम दिया है आपको 4 वर्ष। और बटे में क्या रख दूंगा दोस्तों, 100 को। ठीक है, आप इनको कैंसिल कर लीजिए भाई, 5 चौक 20, और 20 से जब मैं 100 को कैंसिल करूंगा तो कितनी बार कैंसिल होगा दोस्तों, 5 बार। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5। और 5% आपको कहां दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ रहा होगा। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे, अब अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन को आप पढ़िए। भाई क्वेश्चन में कहा गया है कितने समय में, दोस्तों कहा गया है कितने समय में साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर निवेश की गई कोई धनराशि स्वयं से 40% अधिक हो जाएगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, देखिए आप, भाई रेट आपको दी है 10% वार्षिक, निवेशित कोई धनराशि स्वयं से 40% अधिक हो जाती है। दोस्तों इसका मतलब क्या है कि अगर मूलधन अगर 100 है तो वो 10% के हिसाब से कितने समय में, समय हमें पता करना है। तो मूलधन अगर 100 है तो वो 40% स्वयं से अधिक हो जाती है। अगर मूलधन 100 रुपया है और 40 अगर अधिक हो जाती है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा दोस्तों, तो मिश्र धन हो जाएगा मेरे भाइयों 140। 100 रुपये की अगर राशि मानूं तो वो 40% बढ़कर वो हो जाएगी 140। और अगर ये 140 हो गई दोस्तों, मैं इसको छोटा करूं तो भाई अनुपात में भी ला सकता हूं, तब भी आंसर वही आएगा। ये रहेगा दोस्तों 5 और ये रहेगा कितना 7। तो 5 की राशि अगर 7 हो गई है तो 2 क्या है दोस्तों, तो 2 यहां पर रहेगा ब्याज। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 क्या रहेगा, 2 रहेगा यहां पर ब्याज। अब अगर 2 ब्याज है तो भाई फार्मूले में रख के मैं कर लेता हूं। और फार्मूले में क्यों रखूंगा दोस्तों, मैंने आपको बताया है जब भी रेट या टाइम पूछे तो आपको फार्मूला लगाना है। तो भाई 2 क्या हो जाएगा ब्याज, मूलधन कितना हो जाएगा दोस्तों 5, और हमें रेट कितनी दी है दोस्तों 10, और टाइम हमसे पूछा है, और बटे में क्या रख दूंगा 100। तो भाई कैंसिल करूंगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 10 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 का
आपस में इनटू होगा तो 2 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 4। तो t बराबर क्या आ जाएगा 4 वर्ष। 4 वर्ष आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों 4 वर्ष आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से भाई ये हमारा पहला पार्ट इस टॉपिक का कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। और अगर आपको ये पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, जिससे कि हम मोटिवेट होकर आपके लिए ऐसे ही वीडियो रोजाना लाते रहें। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसका सेकेंड पार्ट लेकर। जय हिंद, जय भारत।